अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी जो वीडियो है वो बैंक जॉब से रिलेटेड है। अल बराका बैंक आपने नेम सुना होगा, तो उसमें जॉब्स आई हुई हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या उससे अगर आप पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का, कैशियर का अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने जाना है बराका बैंक की साइट पर। तो ये देखें, पहले नंबर पे जो लिंक आएगा आपने उसी का हम क्लिक करते हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो ठीक है, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट रजिस्टर के यहाँ पे जाके अपना डिटेल फिल करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर पहले से अकाउंट है तो आपने सिर्फ अपनी डिटेल पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड टाइप करना है और साइन इन करना है। जॉब ओपनिंग्स पे या क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी जॉब मौजूद होंगी, आप जिस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैरियर कनेक्ट 2025 के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। तो जैसे मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक करूँगा, सबसे पहले मेरे पास वो पर्सनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी। उसके बाद एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसेंट कंपनसेशन डिटेल, लैंग्वेज, हेल्थ एंड वेलनेस, रिज्यूम और अदर इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें मैं फिल करूँगा, उसके बाद मेरा अप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले फुल नेम जो CNIC के ऊपर है, फिर फादर नेम, फिर हमारा ईमेल एड्रेस, फिर डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर, मेल फीमेल, अदर्स जेंडर पूछेगा, मार्शल स्टेटस, रिलीजन, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, सिटी अप्लाइंग फॉर, पोस्टल कोड, कवर लेटर, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम। यानी ये सारी चीज़ें जिनके साथ स्टैरिक लगा हुआ है, रेड कलर का स्टार बना हुआ है, वो लाजमी आपने फिल करनी है। उसके बगैर आपका नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम जो है वो यहाँ से ख़त्म करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो वो बार बार मुझे यहीं पे खड़ा रखेगा। तो आपने क्या करना है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, सारा आपने जो स्टैरिक वाला पोर्शन है वो आपने लाजमी फिल करना है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो वो मुझे नेक्स्ट फोल्डर पर या नेक्स्ट ऑप्शन पर ले जाएगा, जहाँ पर वो मुझसे मज़ीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो एजुकेशन के पोर्शन पर ले आएगा मुझे, जहाँ पर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेट, टाइटल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, मेजर स्पेशलाइजेशन, ईयर ऑफ स्टार्ट, कंप्लीशन ईयर, रिजल्ट टाइप। जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक से ज़्यादा एजुकेशन है, मतलब मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BA, BS, फिर MA, MS, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप पहले एक डिग्री की डिटेल फिल करेंगे और उसे सेव एंड ऐड मोर कर देंगे। ठीक है, मतलब जितनी भी आपका डिग्री आपने सब यहाँ पे उनका जो रिकॉर्ड है वो आपने ऐड करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सपीरियंस का पोर्शन आ जाएगा। अगर मैं डू यू हैव एक्सपीरियंस नो पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा जो नीचे डिटेल है ये मुझे फिल नहीं करनी पड़ेगी, फ्रेशर लिखा आएगा। अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना साल का है आपको, यानी कि 1 साल, 2 साल या 1 साल से कम, फ्रेश, जितने भी हैं आपको। ठीक है, आप उसी तरह उसको फिल करेंगे। तो मैंने ये सारा फिल किया, उसके बाद आप भी इसको इस तरह अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। रीसेंट कंपनसेशन डिटेल में आप वो लिखेंगे जो जॉब आप करंटली कर रहे हैं। अगर आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे तो आप उसे नो कर देंगे। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज का पोर्शन आएगा। लैंग्वेज में आप अपनी 2 लैंग्वेजेस जो आपको आती हैं और जिस तरह आप स्पीक कर सकते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और राइट कर सकते हैं, तो उस तरह उसको फिल करेंगे। उसको ऐड मोर, अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है तो इसी तरह उसको फिल कर, इस तरह लैंग्वेज का पोर्शन भी आपने फिल कर लेना है। जब आप 1, 2 या 3 लैंग्वेजेस आप फिल कर लें तो आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस। आपकी हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा। एनी स्पेशल डिसेबिलिटी, यानी अगर आप में कोई है, यस।
तो आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे। तो आपको ये इसी तरह सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज के आप किसी ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं, यस, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन सी बीमारी है, उसकी क्या वजह है। अगर नहीं है तो आप इसे भी नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सीवी या रेज्यूमे का ऑप्शन आता है, जहाँ पे हम अपनी सीवी या रेज्यूमे अपलोड करते हैं। तो जैसे ही मैं अपलोड न्यू सीवी या प्रीवियस सीवी जो है मैं वहाँ से उसे पिक कर लूँगा अगर मैंने अपलोड की होगी। अगर मैं कोई न्यू सीवी अपलोड करना चाहता हूँ, मैं अपलोड न्यू सीवी पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे मेरे फ़ोन की गैलरी में या पीसी के फोल्डर्स में ले जाएगा, जहाँ से मैं वो सीवी या रेज्यूमे पिक करके यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं इसी तरह इसी को भी नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाएगी, आर यू विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो आप इसे भी सिलेक्ट करेंगे, यस नो। ठीक है, तो यस करेंगे तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए भेजा जाए नेशनली या इंटरनेशनल तो आप कर सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस लिखेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ भी यस कर देता हूँ। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अल बराका पाकिस्तान लिमिटेड बिफोर, पहले आपने कभी अल बराका बैंक में अप्लाई किया नहीं किया तो आप नो कर देंगे। हैव यू एवर बीन आस्क्ड टू लीव फ्रॉम योर जॉब, अगर आपको किसी जॉब से निकाला गया है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आप यस लिखते हैं तो आपको डिटेल्स भी बतानी होंगी कि किस वजह से आपको जॉब छोड़ने के लिए कहा गया। अगर आपका कोई रिलेटिव अल बराका बैंक में काम कर रहा है तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे। ये सारी अदर इन्फॉर्मेशन है और जो स्टैरिक हैं वो आपने लाजमी फिल करने हैं। तो यहाँ पे ये पोर्शन इतना ही था बस। ये कुछ ज़रूरी सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं। जब मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखें, ये सारी डिटेल मुझे यहाँ पे ऐसे शो होगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं प्रॉपर, और सेव एंड अप्लाई के बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप सेव एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आप दोबारा होम पे जा सकते हैं, होम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको होम पेज पे ले आएगा अल बराका बैंक के। और अगर आप बहुत सी दूसरी जॉब से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो मैच करती हैं, तो आप देखें अल बराका समर इंटर्नशिप 2025, तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका क्राइटेरिया क्या है, इंटरमीडिएट ए लेवल इंटर्न स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे। और इसकी लास्ट डेट फरवरी 24, 2025। यानी जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई करने का तरीका सेम है। आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और एकेडमिक इंफॉर्मेशन और दूसरी सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है, एक्सपीरियंस वगैरह अपनी सीवी अपलोड करनी है। जब सारा डाटा आप फिल कर लेंगे और वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, और फिर आप सेव एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।